रात गुजर गई है और दिन निकलने के करीब है। बस हम अंधेरे के कामों को तर्क कर दें और रोशनी के हथियार बांध लें। आज की पहली मोमबत्ती जो उम्मीद की अलामत है, हम जोएल के हाथों जलवाएंगे। आज आमद का पहला इतवार है और आमद के पहले इतवार पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमें किस चीज़ की आमद है, किस चीज़ का इंतज़ार है। और ये 4 मोमबत्तियाँ हमारे सामने रखी गई हैं। हर साल इनके बारे में कुछ ना कुछ बताया जाता है। तो पहली मोमबत्ती किस चीज़ की अलामत है? पहली मोमबत्ती का नाम क्या है जो आज जलाई गई है? नबियों की मोमबत्ती, प्रॉफिट्स कैंडल। पहली जो है प्रॉफिट्स कैंडल है और इसकी अलामत जो है वो है उम्मीद। और दूसरी मोमबत्ती जो जलाई जाती है वो है बैतलहम की मोमबत्ती। किसकी? बैतलहम की मोमबत्ती, जो एक मोहब्बत की निशानी है। और तीसरी मोमबत्ती चरवाहों की, किनकी? चरवाहों की मोमबत्ती, जो एक खुशी की अलामत है। जब फरिश्ते आकर उन्हें बताते हैं मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, तो ये मोमबत्ती जो है तीसरी, ये चरवाहों की मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती खुशी की अलामत है। और चौथी मोमबत्ती ये वाली जो है, ये मोमबत्ती फरिश्तों की मोमबत्ती है। किनकी? फरिश्तों की मोमबत्ती है और ये अलामत है अमन और सलामती की। किसकी? अमन और सलामती की। मैं थोड़ा सा फिर आपसे पूछने लगा हूं, अगर आपको याद रहा हो। पहली मोमबत्ती किसकी है? नबियों की मोमबत्ती है। और यह अलामत किसकी है? उम्मीद की अलामत है। और दूसरी मोमबत्ती किस चीज की है? बैतलहम की मोमबत्ती। और यह किसकी अलामत है? मोहब्बत की। किसकी अलामत है? मोहब्बत की। और तीसरी मोमबत्ती चरवाहों की मोमबत्ती है। और यह किस चीज की अलामत है? खुशी की अलामत है। और चौथी मोमबत्ती किस चीज की है? फरिश्तों की मोमबत्ती है और यह अलामत है अमन की, सलामती की। तो आज हम पहली मोमबत्ती पर चंद एक बातें करेंगे कि ये आमद, इंतजार, हम ये जो दिन गुजार रहे हैं 2 मानों में गुजार रहे हैं। एक आमद है, हम तैयारी कर रहे हैं यीशु मसीह के जन्मदिन की सालगिरह मनाने के लिए। किसके लिए? यीशु मसीह के जन्मदिन की सालगिरह मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमारा निजात दहिंदा, जिसने पूरी कौम को, पूरी दुनिया को निजात देने के लिए इस जहान में आया, हम उसकी पैदाइश के दिन को मनाने के लिए, तैयारी करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ताकि आज के बाद ये 4 इतवार हमें दिए जा रहे हैं
ताकि उसके दिन को मनाने के लिए अपने बदनों की भी, अपने घरों की भी, अपने दिल की भी, अपने कपड़ों की भी, अपने इर्द गिर्द की भी और अपने मुआशरे की भी तैयारी करें कि आया हम ये दिन जो खुशी का दिन है कैसे मनाएंगे। अगर सालगिरह मनाना हो आम बच्चों का तो हम कितनी तैयारी करते हैं, घरों की तैयारी करते हैं, कपड़े सिलाते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, तोहफे तोहफे खरीदते हैं और फिर जाकर हम बच्चे की सालगिरह मनाते हैं। इसी तरह हम जब कोई खुशी का दिन मनाते हैं तो वो भी इसी अंदाज से मनाते हैं कि हम यीशु मसीह जो दुनिया का बादशाह है, जो दुनिया का निजात दहिंदा है, हम उसकी सालगिरह मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये 4 अतवार हमें दिए जाते हैं तैयारी के। किस तैयारी के साथ? एक उम्मीद के साथ। उम्मीद कैसी? कि हम खुशी के साथ, शादमानी के साथ और बड़ी रियाजत, बड़ी इबादत और बड़ी जस्तजू के साथ हम उस दिन का खुशी के साथ त्यौहार मना सकें। हम इस उम्मीद के साथ कि हमारे इर्द गिर्द हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त इकट्ठे होंगे तो हम इस दिन को बड़ी खूबसूरती के साथ मनाएंगे। और आज का यही दिन एक तरफ आमद जो गुजर गई है, जो एक वाकया 2000 साल पहले हो चुका, यानी यीशु मसीह की पैदाइश, इसकी याद में मनाते हैं और दूसरी आमद के लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं। दूसरी आमद क्या है? कि जब खुदावंद यीशु मसीह एक बादशाह के रूप में आएगा, एक इंसाफ करने वाले के रूप में आएगा, एक जज के रूप में आएगा, तो उसके सामने नेक और बद खड़े किए जाएंगे। और नेक और बद जब खड़े किए जाएंगे तो वो उनके दरमियान इंसाफ करेगा। और ये आखिरत के बारे में है कि आखिरत की जजमेंट के लिए हम अपने आप को किस तरह तैयार कर रहे हैं। इस लिहाज से तो हम कपड़ों के साथ, रुपए पैसे के साथ, अच्छे रवैये के साथ हम ये दिन मनाएंगे क्रिसमस का। लेकिन आने वाला दिन जो है, जो जजमेंट का दिन है, अदालत का दिन है, उसके सामने किस तरह पेश होंगे। पिछले इतवार हमने शायद सुना इस बात को कि कहा गया था कि मैं तुम्हारे पास आया, मैं तुम्हारे पास आया, मैं बीमार था और तुमने मेरी तीमारदारी की, मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी खिलाई, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं कैद में था तुमने मेरी खबरगिरी की। क्या ये रवैया आज के बाद हम तैयार कर रहे हैं? क्योंकि अदालत के दिन हमारे सामने जो सवाल किए जाएंगे वो ये होंगे कि मैं तुम्हारे पास आया, तो रास्तबाज जिस लाइन में खड़े होंगे, जिस ग्रुप में खड़े होंगे, तो खुदावंद उनसे कहेगा कि मैं तुम्हारे पास आया था और तुमने मेरी खबरगिरी की, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया था, मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी खिलाई, मैं कैद में था तुमने मेरी खबरगिरी की। और रास्तबाज बड़े हैरान होंगे कि हमें तो से सिखाया गया था, यह बताया गया था कि तुम नमाजें पढ़ो, तुम रोजे रखो, तुम ये करो, तुम वो करो। लेकिन खुदावंद आज तू हमारे साथ कैसा सवाल कर रहा है
और वो कहेगा यही तुम्हारी हकीकत है कि तुम सच्चाई पर चलते रहे। यही एक बात थी जो मैं देखना चाहता था। लेकिन वो घबरा कर कहेंगे खुदावंद हमने तो तुझे कभी नहीं देखा था, हमारे दरमियान में है तू, नंगा था हमने तुझे कपड़े ना दिए। तो यीशु मसीह फिर उन्हें यही कहेगा कि तुमने इन छोटों में से किसी के साथ ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं किया, मेरे साथ भी नहीं किया। तो यीशु मसीह अपनी मौजूदगी का एहसास इस बात से दिला रहे हैं कि मैं इन लोगों के, इन छोटों के, इन धिक्कारे हुओं के, इन पस्त हालों के रूप में आपके पास होता हूं। मेरी तस्वीर, मेरा चलना फिरना, मेरा उठना बैठना, जब इन लोगों के साथ तुम ऐसा करते हो तो मेरे साथ ही ऐसा करते हो। तो आज की इंजील मुकद्दस में आज हम एक बड़ा और वाकया सुनते हैं कि जब ये 5 रोटियों और 2 मछलियों का वाकया है। ये किसके पास है 5 रोटियां और 2 मछलियां? है? ऊंचा बोलो। एक बच्चे के पास है और वो बच्चा 5 रोटियां 2 मछलियां, साड़ियां मच्छियां तो वड्डियां वड्डियां होंदियां ना, 2-2, 2.5, 3-3 किलो की। तो वो बेचारे के पास, क्योंकि वो बच्चा है, उसके पास छोटी मछलियां होंगी, बड़ी मछलियां नहीं होंगी, मोटी मोटी मछलियां नहीं होंगी, और रोटियां भी बड़ी इतनी इतनी बड़ी नहीं होंगी, छोटी छोटी रोटियां होंगी जो बच्चे के हिसाब से होती हैं। और उसकी मां ने उसे इसलिए दी कि दूर दराज जा रहा है तो किसी से इसको मांगने की जरूरत ना पड़े और ये अपना पेट खुद भर ले। लेकिन आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब नजर दौड़ाई, निगाह दौड़ाई, तो क्या देखते हैं कि इतना बड़ा हजूम, इतना बड़ा हजूम, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि लिखा है उसमें सिर्फ मर्द 5000 थे। कितने थे? 5000 मर्द थे। औरतें कितनी होंगी, बच्चे कितने होंगे, ये कोई हिसाब में नहीं आया। अगर इनको भी कैलकुलेट किया जाए तो ज्यादा औरतें जाती हैं ऐसे कामों में जहां कन्वेंशनें होती हैं या बड़े बड़े इज्तिमा मजहबी होते हैं, तो मर्द कम होते हैं, औरतें ज्यादा होती हैं। तो यहां मर्द 5000 हैं तो औरतें हो सकता है इससे भी ज्यादा हों और बच्चे भी हों। ये एक बहुत बड़ा ग्रोह है, बहुत बड़ा लोगों का इज्तिमा है, बहुत बड़ा इज्तिमा है। और यीशु मसीह को फिक्र है और वो यीशु मसीह कह रहे हैं कि इनको खाने के लिए हम कहां से दें, इनको खाना देना है, इनको हमने खाना देना है। लेकिन यीशु मसीह का एक शागिर्द जिसका नाम फिलिप्पुस है, वो कह रहा है हम कहां से रोटियां खरीदें और ये खाएं, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक रोटी पकती रहे तो बड़ी मुश्किल से 1000 बंदे की या 2000 बंदे की रोटी पकती है, और वो भी कितने नाई लगे हों तो, पकाने वाले हों तो, फिर जाकर पूरी पड़ती है। और कितना खर्चा आता है, आज एक देग पकाएं तो कितना खर्च आता है बिरयानी की, बताएं? 9000 रुपया लगता है बिरयानी की एक देग पकाने के लिए। कितने खाते हैं? 50 लोग, 60 लोग खा लेंगे। लेकिन 60 लोगों को जरा जमा करो, करते जो जमा, कितनी बिरयानी की देगें उधर पकें तो फिर 5000 या 6000 या 10,000 लोग हैं उधर, कितनी देगें पकाई होंगी उधर।
ये इंसानी तरीके का मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, रूहानी तरीके का नहीं, इंसानी तरीके का, कि इंसानी तरीके से इतनी देगें पकेंगी तो फिर जाकर इतने हजार लोग शेर होंगे। लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी उन्हें क्या कहा, देखे, मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करने को हूं। फिर शमौन पतरस का भाई इंद्रियास है, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास है। जरा छोटी छोटी बातों पर ध्यान करें। 5000 मर्द, लगभग लगा लो 5000 ही औरतें और 2-3 हजार बच्चे, इतने हजूम में एक बच्चे के पास छोटा सा टिफिन होगा या कोने में बांधी हुई रोटियां होंगी और उनके ऊपर ही रोटी रखी होगी। और इंद्रयास ने किस नजर से देखा होगा? इंद्रयास आके खुदावंद को क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? खुदावंद, यहां एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। कुछ समझ में बात आती है? कहां 10,000 लोग और एक बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां, और पेश की जा रही है इन सारे लोगों के लिए कि खुदावंद हमारे पास तो यहां एक बच्चा है जिसके पास ये चीज है। अक्ल दंग रहती है कि नहीं रहती? क्योंकि यही एक मौजज़ा है। मौजज़ा ये होता है कि जो हम नहीं कर सकते वो हो जाए, जो इंसानी अकल नहीं कर सकती वो हो जाए, तो इसको मौजज़ा कहते हैं। और यहां पर यीशु मसीह एक मौजज़ा करने लगे। उन्होंने कहा, ठीक, आपके पास इतने पैसे भी नहीं है, आपके पास इतने पकाने वाले भी नहीं है, इतना सामान भी नहीं है, चलो इस बच्चे से ले आओ 5 रोटियां और 2 मछलियां। और यीशु मसीह ने वो 2 मछलियां ली और 5 जौ की रोटियां ली और एक हुक्म किया है। हुक्म क्या किया है? इनको टोलियों में घास पर बिठा दो, घास पर बैठा दो। और घास पर बैठ रहे हैं। जब वो सारे घास पर बैठ चुके हैं तो यीशु मसीह ने रोटियां ली, 5 रोटियां ली और 2 मछलियां ली, और निगाह ऊपर की और नीचे से वो सारी मछलियां और रोटियां गिरती गई। रोटियां और मछलियां गिरती। 5 रोटियां कई हजारों में बदल गई और 2 मछलियां भी कई हजारों में बदल गई। और जब ये बदलती जाती हैं तो लिखा है वो सब शेर हुए। शेर समझते हैं? रज गए। ये नहीं कहा गया, ऊपर लिखा था, फिलिप्पुस ने कहा कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए बस ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिले। यानी 200 दिनार हो तो फिर भी रोटियां खाएं तो थोड़ी थोड़ी उन्हें रोटी मिले। लेकिन यहां 200 दिनार से भी अभाव, थोड़ी की बजाय बहुत ज्यादा रोटियां उसे मिल गई और सब ने खाई, शेर हुए, रज गए। और उसके बाद 12 टोकरियां रोटियों की बची। 5 रोटियां थीं, सब ने खाई और उसके बावजूद भी टुकड़े 12 टोकरे बच गए। 12 टोकरे बच गए। और ये देखकर खाने वाले, आने वाले, यीशु के करीब कलाम सुनने वाले, उसका मौजज़ा देखने वाले सब हैरान रह गए। क्या शागिर्द, क्या अवाम, सब हैरान रह गए। और एक ही बात उनके मुंह पर आई। देखो लिखा है 6 बाब 14 आयत में लिखा है, तब उन लोगों ने यह करिश्मा जो यीशु ने दिखाया देखकर कहा कि दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। क्योंकि उन्हें यकीन था कि जो नबी
जिसका इंतजार हम कर रहे हैं, जिसका इंतजार बनी इसराइल कर रही है, जिसके बारे में तमाम अंबिया गवाही दे रहे हैं, पेशन गोइयां कर रहे हैं कि वो ऐसा नबी होगा जिसके हाथों से करिश्मे और अजीब काम होंगे, बहुत से मोजसे होंगे। आज हमने अपनी आंखों से देखा कि 5 रोटियां और 2 मछलियों से इस नबी ने कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा काम किया। और वो सब हैरान हैं, सब हैरान हैं और पुकार कर कह रहे हैं, दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। ये उन्होंने कन्फेस किया, एतराफ किया कि जिस नबी का हम इंतजार कर रहे थे वो नबी यही है। और हम भी आज जिस नबी के बारे में कह रहे हैं, जिस मसीहा के बारे में कह रहे हैं कि आने वाला है, उसकी मोमबत्ती आज हमने जलाई है, आमद की मोमबत्ती। ये एक तरफ हमें याद दिलाती है कि हम उसका जन्मदिन मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमने अपने आप को तैयार करना है आमद सानी के लिए। उसकी पहली आमद का खुशी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, और दूसरी आमद के लिए, दूसरी आमद सानी के लिए हम अपने आप को तैयार करें कि उसके सामने एक अच्छा मसीही साबित हो, एक अच्छा मसीही साबित हो, एक बुरा मसीही साबित ना हो, सिर्फ नाम के मसीही साबित ना हो, बल्कि उसके सामने उस अंदाज से खड़े हों जो रास्तबाजों का गिरोह खड़ा है, अदालत के सामने रास्तबाजों का गिरोह खड़ा है, और जिन्हें खुदावंद मुबारक कहता है, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों मेरे पास आओ। हम मुबारक बनने वालों में खड़े हों, ना कि लानत किए जाने वालों के गिरोह में खड़े हों, जिनका हमेशा हमेशा के लिए ठिकाना जहन्नम और आग है, जो खुदा से दूरी है। बल्कि उस गिरोह में शामिल हों जो खुदा के मुबारक लोगों की, मुकद्दस लोगों की जमात है, और जिनके दरमियान खुदा हमेशा उनके साथ साथ रहेगा। हम उनके साथ उस ग्रुप में जाएं, और उस ग्रुप में जाने के लिए हमें आज से तैयारी शुरू करना है। और वो तैयारी हमारी उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं, ये 1-2 दिन की तैयारी नहीं है, ये महीनों की तैयारी नहीं है, ये एक लाइफ की तैयारी है। जब तक हमारी ज़िंदगी में दम है हमें तैयार रहना है, क्योंकि आखिरी दम तक जाकर भी हम रास्तबाजी से नारास्ती की तरफ जा सकते हैं। एक भी गलती हो गई तो हम नारास्ती की तरफ जा सकते हैं। हमें वो लाइन इख्तियार करनी चाहिए जो परफेक्शन की तरफ जाती है, जो ऐसी लाइन जिसे खुदावंद पसंद करता है। आए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें कि आमद का ये पहला इतवार जिसे हम बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं, खुशी के साथ साथ आज से कोशिश करें कि हम इसे ज़िम्मेदारियों के साथ निभाएं, और जितनी हो सके यीशु मसीह के जन्मदिन को भी मनाएं, और उसके साथ साथ अपनी आपको तैयार करें ताकि आमद सानी के लिए भी हम उसके हजूर रास्तबाजी के गिरोह में खड़े हो सकें। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।